देश के करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। मोदी सरकार एक ऐसा बिल लेकर आई है जिसे सरकार सबका बीमा सबकी रक्षा का नाम दे रही है। सवाल है कि अब वाकई अब बीमा सस्ता होगा, क्या कम प्रीमियम में ज्यादा कवरेज मिलेगा और क्या आम आदमी को अब इंश्योरेंस के लिए जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। चलिए 10 पॉइंट्स में इस बिल को और इसके नफे नुकसान को समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। ये बिल करीब 100 साल पुराने बीमा कानूनों में बड़े बदलाव और ऐतिहासिक बदलाव करने जा रहा है। सरकार का दावा है कि ये बिल आम जनता के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या है, ये जानते हैं। सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी है। यानी अब विदेशी बीमा कंपनियां भारत में पूरी हिस्सेदारी के साथ निवेश कर सकेंगी। इसका सीधा मतलब है ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियों की एंट्री, ज्यादा मुकाबला और ग्राहकों के लिए बेहतर डील। तो अब सवाल उठता है कि इससे क्या फायदा है और कैसे फायदा है। तो सबसे पहला फायदा समझिए, सस्ती पॉलिसी, बेहतर कवरेज। जब बाजार में ज्यादा कंपनियां होंगी तो ग्राहकों को लुभाने की होड़ लगेगी। इसका नतीजा होगा कम प्रीमियम, ज्यादा सुविधाएं और बेहतर कवर। बीमा अब अमीरों की चीज नहीं, आम आदमी की जरूरत बनेगी। दूसरा बड़ा फायदा समझिए, नए और एडवांस इंश्योरेंस प्लान अब भारत में सिर्फ हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस ही नहीं बल्कि साइबर इंश्योरेंस, पेट इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस और जरूरत के हिसाब से टेलर मेड प्लान भी मिलेंगे। यानी बदलती दुनिया के हर खतरे के लिए अब सुरक्षा। तीसरा समझिए, तेज और पारदर्शी क्लेम सेटलमेंट, यानी कि विदेशी कंपनियां अपने साथ AI डिजिटल प्रोसेस और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस लेकर आएंगी, जिससे क्लेम अटकेंगे नहीं, लटकेंगे नहीं और जरूरत के वक्त पैसा जल्दी मिल जाएगा। चौथा बड़ा बदलाव होगा, ग्राहकों के हितों की सुरक्षा होगी। यानी कि अब IRDAI को ज्यादा ताकत मिलेगी और कोई कंपनी ग्राहकों को ठगती है या गलत बिक्री करती है तो नियामक उसके गलत मुनाफे तक की वसूली कर सकेगा। यानी बीमा कंपनियों की मनमानी पर लगाम लग जाएगा। पांचवा फायदा, बीमा पहुंचेगा गांव-गांव तक। यानी कि ज्यादा पूंजी आने से कंपनियां Tier 2, Tier 3 शहरों और ग्रामीण इलाकों तक पहुंचेंगी। जो लोग आज तक बीमा से दूर थे उन्हें भी सुरक्षा कवच मिलेगा। छठा होगा, बेहतर कस्टमर सर्विस और ज्यादा पारदर्शिता। अब पॉलिसी की शर्तें साफ होंगी, छोटे अक्षरों का खेल कम होगा और शिकायतों का निपटारा तेजी से भी होगा। सातवां होगा कि इंश्योरेंस एजेंट होंगे ज्यादा प्रोफेशनल। वन टाइम रजिस्ट्रेशन से एजेंटों का झंझट कम होगा और ग्राहक को बेहतर सलाह मिलेगी। आठवां, LIC को ज्यादा आजादी। अब LIC को फैसले लेने में देरी नहीं होगी, जिससे करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स को बेहतर सेवा मिलेगी। नौवां, बीमा कंपनियां होंगी आर्थिक रूप से मजबूत। ज्यादा पूंजी मतलब बड़े जोखिम कवर करने की क्षमता और पॉलिसी होल्डर्स का पैसा ज्यादा सुरक्षित। और 10वां समझिए, 10वां और आखिरी है सबसे बड़ा फायदा, रोजगार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। निवेश बढ़ेगा, नौकरियां आएंगी और मजबूत इंश्योरेंस सिस्टम देश की आर्थिक रीढ़ बनेगा। तो कुल मिलाकर सबका बीमा सबकी रक्षा सिर्फ नारा नहीं बल्कि आम आदमी की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। अब देखना होगा कि संसद की मुहर लगने के बाद ये बिल जमीन पर कितना असर दिखाता है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.